संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। दोस्तों, आज इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करती हुई बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली सच्ची अनुभूति आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, इस अनुभूति को आप जब सुनेंगे तो आपको एक रोमांच सा होगा और एक खुशी भी होगी कि बाबा ने किस तरीके से अपने एक भक्त को जीवन दान दिया, उनके प्राणों की रक्षा की और एक भक्त की पुकार सुनी। भी अनुभूति मैं आपके साथ आगे की शेयर कर रही हूँ दोस्तों, वो एज इट इज़ आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ, जैसा कि उन्होंने लिखकर मुझे भेजा है। तो लिखती हैं, दीदी मेरा नाम सोनिया है और मेरे हस्बैंड का नाम है अविनाश और हम सहारनपुर के रहने वाले हैं। मेरे हस्बैंड की जॉब वहीं पर है तो हम वहीं पे रहते हैं। अपने पति का नाम आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ दीदी, क्योंकि ये अनुभूति उन्हीं से जुड़ी हुई है, तो उनको जो बाबा की कृपा प्राप्त हुई मैं आपके साथ उसे शेयर करना चाहती हूँ। और दीदी, आपके वीडियो मुझे बहुत पसंद आते हैं और मंगलवार और शनिवार का मुझे इंतज़ार रहता है ताकि मैं आपके दिए हुए जो जानकारी है हनुमान जी से जुड़ी हुई उन्हें सुन सकूं और सच्ची अनुभूतियों को मैं सुन सकूं। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो देखती हैं और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। आगे लिखती हैं कि दीदी, पिछले साल के सर्दियों की मैं आपके साथ एक घटना शेयर कर रही हूँ जो मेरे हस्बैंड के साथ घटित हुआ। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड की ये स्थिति हो गई थी कि सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इनका बच पाना मुश्किल होगा। साल सर्दियों की बात मैं आपसे बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और इनके आने जाने का कोई समय नहीं रहता है। इन्हें कभी भी काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता है और ज़्यादातर इनको आने में लेट हो जाता है। ये इस प्रकार के कार्यों को करते हैं पुलिस विभाग में, शायद ये ड्राइवर हैं, वाहन चलाते हैं। तो ये इस तरीके से इन्होंने हमें लिखकर भेजा। आगे ये लिख रही हैं कि एक बार काम के सिलसिले में मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर गए थे और रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन किया इनको, तो इन्होंने बताया कि कोहरा होने की वजह से हमें देखने में परेशानी हो रही है, इसलिए कुछ टाइम लग जाएगा, तो आप दरवाजे वगैरह लॉक करके सो जाओ, जब मैं आऊँगा तो तुम्हें रिंग कर दूँगा, अभी मुझे 2 घंटे का समय लगेगा। दीदी, उनकी बात सुनने के बाद मैंने अपने बच्चों को लेकर जाकर सो गई और लॉक लगा लिया। मुझे कब नींद आ गई इस बात का पता ही नहीं चला। एकाएक 4:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो मुझे लगा कि हस्बैंड होंगे। मैंने फ़ोन उठाया तो किसी और का फ़ोन था। उन्होंने मुझसे बताया कि आपके हस्बैंड जिस गाड़ी से आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया और कोहरे की वजह से उन्हें शायद दिखाई नहीं पड़ा और आगे खड़े ट्रक से उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और वो सीरियस कंडीशन में है। उन्हें ऐसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल का नाम उन्होंने हमें बताया। दीदी, हॉस्पिटल घर से दूर था, मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई थी, मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। तो हम जिस मकान में रहते हैं वहाँ पे और भी किराएदार रहते हैं, तो वो सब मेरे रोने की चीखने की आवाज़ सुनकर आए और उनकी मदद से हम लोग हॉस्पिटल तक पहुँचे। डॉक्टर ने बताया कि हस्बैंड की कंडीशन बहुत सीरियस है और जो कांच थे आगे के शीशे के वो टूट के उनके चेहरे में और उनके शरीर में कई जगह धंस गए थे। आँखों के पास भी उनको कट लगे हुए थे, आँखों में भी उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टर ने बोला कि आगे आने वाले 6-7 दिन आपके हस्बैंड के लिए बहुत चिंताजनक है। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, अभी तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपके हस्बैंड जो हैं वो होश में अभी नहीं आए हैं, तो उनका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने हमें बताया कि अभी 6-7 दिन बहुत सीरियस रहेगा और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आँखों की रोशनी बच जाए, क्योंकि कांच के महीन महीन टुकड़े उनकी आँखों में भी लगे थे और आसपास भी बहुत चोट आई थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि मुझे लगा कि मेरा जीवन जो है सब कुछ नष्ट हो गया है। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं।
मैं हनुमान जी की पूजा करती थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं करती थी। कभी कभी हनुमान चालीसा का पाठ मंगल और शनिवार को कर लिया करती थी। उस समय मुझे कोई भी याद नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी याद आए। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि बाबा मेरे हस्बैंड को आप बचा लीजिएगा, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए और उनकी आंखों की भी रोशनी बचा दीजिएगा, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। मैं बहुत रो रही थी, तब तक मेरे घर वाले भी आ गए, उन्होंने हमें संभाला। मैंने दीदी हनुमान अष्टक का पाठ कभी नहीं किया था, लेकिन मुझे उस पाठ का एक नाम बहुत रोचक लगता था, संकट मोचन हनुमान अष्टक। और उस समय केवल और केवल मुझे बाबा ही संकट मोचन के रूप में दिख रहे थे। मैंने उस पाठ को निरंतर जपना शुरू कर दिया मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बाहर हॉस्पिटल में बैठी रहती, जाती घर, लेकिन वहाँ मन नहीं लगता था। वहाँ भी मैं बराबर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करती और बाबा को याद करती रहती, मेरे हस्बैंड को आप बचा लेना, मैं आपका 21 मंगलवार का व्रत करूंगी बाबा। मैंने दीदी ऐसा कोई चढ़ावा नहीं था जो माना ना हो, मैंने ऐसे कोई भगवान नहीं थे जिनकी मन्नत ना मानी हो, क्योंकि इंसान जब परेशान होता है तो उसे कुछ सूझता नहीं है। मैं दर दर भटक रही थी, जो मुझसे कुछ भी कोई कह दे रहा था मैं वो करने को तैयार थी। बस मुझे अपने हस्बैंड को उस खतरे से बाहर चाहिए था, उनका जीवन दान चाहिए था। लेकिन हनुमान अष्टक के पाठ ने मुझे एक मजबूती प्रदान की, और जब मैं उसको पढ़ती तो उसमें एक पंक्ति आती है दीदी कि काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। जब मैं इस पंक्ति को पढ़ती तो मेरी आंखों से आंसू और तेज बहने लगते। मुझे लगता कि आप इतने बड़े बड़े कार्यों को कर चुके हैं बाबा, आप भक्तों की रक्षा करते हैं, आप भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, तो मुझ जैसे गरीब का ये छोटा सा काम आप नहीं कर सकते, आपके लिए तो ये छोटा सा ही है, मेरे हस्बैंड के प्राणों की रक्षा कीजिए। ऐसे करते करते दीदी मैं हनुमान जी को बुलाती रही और चमत्कार ही हुआ, थोड़ा सा रिलीफ हुआ, उनको होश आया। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी जब तक उनकी आंखों की पट्टियां नहीं खुल जाती हैं हम इस चीज़ को नहीं बता सकते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी को कुछ प्रॉब्लम हुई है या वो नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर ने ये चीज़ बता दी थी कि आंखों की जो रोशनी है उस पे असर पड़ेगा, है कि आपके हस्बैंड की एक आंख बहुत बुरी तरह डैमेज हुई थी, उनको देखने में शायद परेशानी ही होगी। पर मुझे हनुमान जी पर भरोसा था। मैंने उनसे कहा कि मेरे बाबा रक्षा करेंगे। और दीदी जब हस्बैंड आईसीयू से बाहर नॉर्मल रूम में आ गए तो मैं हनुमान जी का मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित, हनुमान अष्टक से अभिमंत्रित 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ में करती और फिर वो जल चम्मच से अपने हस्बैंड को देना मैंने शुरू कर दिया। मेरे पति वहाँ पर लगभग 1.5 महीने दीदी भर्ती रहे, क्योंकि उनको और भी गंभीर चोटें आई थी, हड्डियों वगैरह में भी चोट लगी थी, फ्रैक्चर वगैरह हुए थे। लेकिन बाबा की कृपा से जब उनकी आंखों की पट्टी खुली तो उनको देखने में कोई परेशानी नहीं हुई, उनको अच्छे से दिखाई दे रहा था, उनको बोलने में भी कोई परेशानी नहीं थी। जो डॉक्टर ने बोला था कि उनको बोलने में भी परेशानी हो सकती है, चलने फिरने में भी परेशानी नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत परेशानी थी वो धीरे धीरे अब रिकवर हो गई है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इसे मैं बाबा के हनुमान अष्टक पाठ का चमत्कार ही मानती हूँ, क्योंकि संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ मैंने जब से शुरू किया है और आज मुझे 1 साल हो गए हैं, वो निरंतर मैं 7 बार पाठ करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि जब तक मैं इसका पाठ करती रहूँगी बाबा मेरे साथ परछाई बनकर खड़े रहेंगे, और उसकी अनुभूति मुझे कई बार हुई है। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप बाबा की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के साथ दीदी आपको राम राम। राम राम सोनिया जी, आपकी अनुभूति बहुत सुंदर थी, और मैंने जो भी अनुभूतियाँ आज तक शेयर की हैं लोगों की, वो दिल से निकली हुई आवाज़ होती है। और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा आप सभी पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना सा ही था। आपको मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा मेरे
अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बना के रखिए, उनके परिवार पर ऐसे ही सुरक्षा कवच बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।